डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से पार्टी अरकान को सियासी जमातों से राब्ते की हिदायत की गई है, ये कितना खुशाइंद है कि इससे सियासी इस्तेकाम आएगा? सियासी इस्तेकाम आना तो चाहिए, लेकिन इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मैं सियासत तो ये तो हंगर गेम्स से मैं क्या बात करूं, आने चाहिए लेकिन कोई आसार इसमें नहीं है। और मैं दूसरी आपको एक वैसे ओवरऑल एक बात बताऊं कि ये छोटे मोटे जो पटाखे चलते हैं ना सियासत के दौरान, एक तो ये सान्या पेश आता है ना कि कोई शहादतें हो गई जैसे अभी इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, या ये कि सिक्योरिटी के क्राइसिस कभी पैदा हो जाता है। उससे हट के इस पूरी आड़ में ना और बड़े ड्रामे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे देखें ये जो पारा चनार में हो रहा है, कितनी सारी, ये ड्रामा तो नहीं है, ये पारा चनार में, इसको मैंने ड्रामा नहीं कहा, पारा चनार में जो जो शहादतें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ज़रा दुनिया के पूरे तमाम दुनिया के हालात देखें तो क्या ये एक लार्जर गेम का हिस्सा नहीं है? जॉर्जिया में आग लगी हुई है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, बाकी मुल्कों में आप देखें हंगामे हर तरह। तो ये आपका ख्याल से कि आइसोलेशन में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है जी पारा चनार के अंदर, एक पूरा आप देखें ना तो उसमें आपको इस तरह के वाक़या नज़र आते हैं। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि जो मैं कहता हूँ ना, हमेशा ऐसे अनासिर मौजूद होते हैं जो, अच्छा तमाम मुल्क में आप देखें, तमाम मुल्क में आप देखें तो हमारे मुल्क में फ़िरका वाराना मामलात, मसालिक के मामलात अरसा दराज से ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं ही नहीं। मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि ये बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, सुन्नी कौन है, शिया कौन है, ख़त्म हो, एक ज़माने में था, ख़त्म बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ा किरदार उलमा कराम का। लेकिन कहीं कहीं कोई ना कोई ऐसा इशू छिड़ता है कि जिसके नतीजे में फसाद खड़ा हो, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि लोग इतनी मोहब्बत से रहते हैं कि वो नहीं हो पाता। देखिए कोशिश तो होती रहती है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये कांस्टेंट है, ये जो सिक्योरिटी की क्राइसिस है ना ये, और इसमें ये हाइब्रिड, ये वो जिसे कहते हैं ग्रे जोन जो है ना कि जी फ़िरका वाराना मामला। अब एक भोंडी हरकत इंतहाई हमारे, अगर किसी पाकिस्तान में, वैसे तो सब नहीं, कराची में क्या कुछ होता रहा, सिंध के अंदर, कराची भी ज़ाहिर है सिंध का हिस्सा है, लेकिन मज़ारात के ऊपर धमाके, शहादतें, कारसाज का वाक़या, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो वापस आई थी, उससे हट के जो है वो दहशत गर्दी के वाक़, एयरपोर्ट पे अटैक्स हुए, याद है जब, जिसके बाद ये ऑपरेशन ज़रबैज़ शुरू हुआ था मियाँ साहब के दौर में ही। और ये जब जनरल राही शरीफ और उन्होंने फ़ैसला कर लिया था नहीं अब बस बहुत हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा ये कांस्टेंट जो किसी ने सबसे ज़्यादा अगर इस मुल्क में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, अगर मैं पाकिस्तान के फिर जो यूनिट्स की बात करूँ, और मैं ये कोई लफाजी नहीं कर रहा, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं अपने दिल से, बड़े दिल से एक पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूँ, हमारे पख्तून भाई हैं। और मैं हमेशा ये कहता, और उनके रहनुमा भी, जब इनके मियां इफ्तिखार साहब के घर में ताज़ियत के लिए गया या बाकी जगहों पे जब इस, और मैं क्या बाकी सारे ही लोग जब ताज़ियत के लिए जाते थे मुख्तलिफ, कभी कोई किसी मदरसे में जा रहे हैं, कभी किसी के टांगें किसी की कट गई, तो ख़ानदान शहीद हो गए, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं बीच में, बड़ी दहशत करती, बहुत दहशत करती से वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं, और बड़े क्या कहना चाहिए कि वो पहाड़ जैसी कौम है। अच्छा उनका कल्चर आप देखें, उनकी तारीख़ देखें पख्तूनों की, उनका आप उनकी रवायात देखें तो कमाल है, कमाल के लोग हैं। उनका आप जो अदब, जो उनका शेर व शायरी देखें, उनकी कमाल की कौम है। इसी तरह से सिंध है, इसी तरह से हमसे ज़्यादतियाँ जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर मेरे हमेशा कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि वहाँ पे हमें मामलात को बेहतर करना चाहिए बलूचिस्तान में। लेकिन अगर हम ये कहें कि बलोच बतौर मजमूई जो है
ये बलोच जो हैं ये वहाँ पर पंजाब से मज़दूर गए और बलोचों ने बलूचिस्तान में कोई वाक़या पेश आ गया, इसका मतलब ये बलोच कर रहे हैं। ये बलोचों कोई बलोच तंजीम होगी जो कि वहाँ पर गड़बड़ कर रही होगी, हो सकता है बलोच तंजीम होगी ना। लेकिन ये जो घटिया कोशिश हुई है दरमियान में, अब यकीन करें इस पर बाज़ दफ़ा तो इस पर मुझे कोई किसी किस्म को मुझे कोई परेशानी नहीं आयद हुई। ये जो पख्तून और जी वो जो पंजाब और ये जो बीच में घटिया सी कोशिश मुझे हंसी आ रही थी इस पर, क्योंकि इतनी मोहब्बत से रहते हैं, इतनी मोहब्बत से, ये ख़ास तौर पे जो आपको पता ही नहीं चलता कि किस दुकान में किस बाज़ार में कौन पख्तून है, कौन पंजाबी है, कौन जो है वो मतलब आपस में सारा कारोबार, उनके रिश्ते, उनके नाते, उनके ये घटिया किस्म की कोई बहुत ही घटिया की कोई सोच होती है, या पता नहीं कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कुछ लोगों से कि जिसके नतीजे में तासुर पैदा होता है। तो ये लोगों ने बड़ा इसको सीरियस लिया, मैं इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये देखें ना, अब खैबर पख्तूनख्वा मिसाल के तौर पे वहाँ जनाब आप मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खान साहब हैं, खान साहब की हुकूमत है, खान साहब का घर जमान पार्क पंजाब में है। तो बात यह है कि इसी तरह से जो है वो उधर जो है वो गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो सिंध में है इस वक्त, वैसे पूरे मुल्क की जमातें हैं सारी। तो ये ऐसे ही बस एक सियासत में आके ना उसमें एक बात बयान वो कर आके वो तो निकल जाता है। तो ये बस इसको ये ख़त्म हो जाएगा, इसको बढ़ाना भी नहीं चाहिए आगे, और ये बढ़ सकता भी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ आपको ना। ये हमारे यहाँ मसाले का मसला ख़राब हो सकता है, कोशिश होती है, वो पारा चनार के मसले को बड़ा सीरियस लेना चाहिए ना। हमारे यहाँ ये सूबाइयत का मसला जो मर्ज़ी कर लें आप, और ये मसाले का मसला, बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे यहाँ मुसलमान के साथ किसी के साथ कोई दूसरा मसलक ज़्यादती करे ना, इतना ही कौम नहीं खड़ी होती जितना किसी मंदिर या किसी गिरजा घर पे आप देखें कभी वाक़या अफसोसनाक पेश आता है, पूरी कौम खड़ी हो जाती है कि ये मंदिर पे कैसे हुआ है, ठीक है ना, ये जो है ये गिरजा घर पे कैसे हुआ है, पूरे सारे लोग सिविल सोसाइटी और सब खड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का एक जो कल्चर है, ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ दुरुस्त है, ना 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 ना, लेकिन ये जो चीज़ करवाने की कोशिश होती है ना, ये दुख होता है, हंसी भी आती है कि ये जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार है आपस में लोगों के बतौर, यानी जब कौमियतों की बात करते हैं आप, तो इतना प्यार है कि वो इस तरह लड़वाने की कोशिशें और तसव्वुर ये इसको ये रंग देने की जाती हैं कोशिशें हमेशा, सारी फजूलियातें, और ये फेल हो जाएंगी। ये जो सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम है ये कोलैप्स हो गया। अब इसको जितना दिन खींचेंगे ना, जो भी खींचेंगे, बातचीत हो रही है फलां बचाने की कोशिश करेंगे और मुल्क ये नहीं चल पा रहा, ठीक है ना। ये हंगर गेम्स हैं, अपने लोगों के ज़ाती इंटरेस्ट हैं, उसमें ये नहीं सिस्टम चल पा रहा। और मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता कि मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा और लोग पूछेंगे इधर क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये वो वाली फेज से गुजरे हैं, खिंच गया अब ये बस, मतलब अब कोई फैसला करेगा क्या होगा, मतलब नहीं बात बन रही, ठीक है ना। मतलब आपकी इकॉनमी, सिक्योरिटी, बाकी इश्यूज, ये क्या छोटी छोटी बातें लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और संजीदा हमारे काबरीन जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जिनको मैं रोज़ नाम लेता हूँ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के, वो आगे बढ़ नहीं रहे।